नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। माना जाता है कि उनका जन्म 1469 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में राई भोई की तलवंडी गांव में हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। हालांकि सिख समुदाय उनका जन्मदिन नवंबर में पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। गुरु नानक देव जैसी महान आत्माएं विरले ही धरती पर जन्म लेती हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में इंसानियत और मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म स्वीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने सदैव सभी इंसानों को एक निराकार ईश्वर की ही संतान स्वीकार किया। गुरु नानक देव ने 13 साल की उम्र में ही गुरु की पदवी संभाल ली। उन्होंने शुद्धता, धर्मनिष्ठा, समानता और निडरता पर बल दिया। उनके लिए हर व्यक्ति अकाल पुरख के अधीन श्रेष्ठ है। गुरु नानक देव जी ने गुरु को ईश्वर के समकक्ष स्थान प्रदान किया। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अपने समय में गुरुजी ने देखा कि समूचा समाज विद्वेष, कट्टरपंथी विचारधारा, झूठ, पाखंड, भेदभाव, छुआछूत, पाप और नफरत में डूबा हुआ है। इसीलिए गुरु नानक देव ने मानव जाति को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की राह चुनी। इस प्रकार भारतीय समाज में भक्ति धारा का उदय हुआ। गुरु नानक देव जी ने चमत्कार का खंडन किया और मायावी शक्तियों की निंदा की, लेकिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार किया। वह मृत्यु को तुच्छ करार देते हुए पंथ के अनुयायियों के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए जीवित हैं। उनकी सीख पढ़ने और पालन करने के लिए उपलब्ध है। सारांश रूप में वह अनादि जगत गुरु हैं जो मनुष्य की पहुंच से परे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जीवन दिव्य ज्ञान, ईश्वर की ओर जाने वाले पथ को प्रशस्त करता है। गुरु नानक देव जी, उनके दर्शन, शिक्षाओं और ब्रह्मांड, आकाश गंगा और इन विषयों पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। 500 साल पहले आकाश गंगा की जानकारी लाखों चंद्रमाओं, सूर्य और ग्रहों से घिरी पृथ्वी के उनके चित्रण ने उस समय के लगभग सभी विद्वानों को पूर्ण रूप से अचंभित कर दिया। गुरु नानक देव जी अपने समय में पहले और एकमात्र गुरु थे जिन्होंने कहा था कि सूर्य, चंद्रमा, सितारे या ग्रह हों, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहे हैं और अंत में केवल एक भगवान में विलीन हो जाएंगे। उनके पिता मेहता कालू एक प्रसिद्ध पंडित और राय भोई दी तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के लेखाकार थे। उनकी बड़ी बहन बेबे नानकी ने भी महसूस किया कि उनके भाई को विशेष रूप से उपहार दिया गया था। वह समझ चुकी थी कि यह बालक एक विद्वान आत्मा है। गुरु नानक देव जी के भावपूर्ण शब्दों अर्थात गीतों ने जटिल जीवन के अर्थ को समझ लिया और ईश्वर की ओर जाने वाले कई प्रत्यक्ष मार्ग खोल दिए। उनकी उपस्थिति चमत्कारिक रूप से सभी की थकान को दूर कर देती थी और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती थी। किरत करो, नाम जपो और वंड छको। गुरु नानक देव जी ने सदैव किसी अमीर आदमी के घर में भोज लेने की अपेक्षा निम्न जाति और गरीबों के घर पर भोजन करना पसंद किया। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संसार को परमात्मा से जोड़ने व सत्य का ज्ञान देने हेतु धार्मिक यात्राएं आरंभ की। गुरु नानक देव जी ने 2 दशक से अधिक समय तक 30,000 किलोमीटर की यात्रा की और तत्कालीन ज्ञान दुनिया के कोने कोने में मूल मंत्र के सार का प्रसार किया। चीन, तिब्बत, सिक्किम, असम, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, रामेश्वरम, श्रीलंका, गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, कन्याकुमारी तक गुरु नानक देव जी जहां भी गए उन्होंने केवल खुशी और संतोष ही बांटा। मक्का में गुरु नानक देव जी ने समझाया कि भगवान तो हर जगह मौजूद है, सिर्फ एक दिशा में नहीं। गुरु नानक देव जी द्वारा सच्चा सौदा और लंगर सेवा एक ऐसी शिक्षा थी जिसका दुनिया भर में धार्मिक रूप से पालन किया जा रहा है।
उन्होंने मानव जीवन को एक संदेश दिया कि माया से निर्लिप्त व विकारों से विरत होकर मनुष्य परमात्मा से प्रेम करे। उन्होंने कहा कि परमात्मा को पाने का मार्ग प्रेम व सेवा है। गुरु जी का यह सरल सहज दर्शन स्वतः ही पाखंड, कर्म कांड व भेदभाव को तिरोहित करने वाला था। उन्होंने कहा, संसार परमात्मा के आदेश के अधीन है। मनुष्य उसके भय में रहकर निर्भय जीवन जिए, किसी अन्य से भयभीत ना हो। यही कारण था कि बाबर की बर्बरता का गुरुजी ने निर्भीकता से विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए। यह नगर गुरु साहिब ने ही बसाया था। उनका मानना था कि जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र कुछ भी मायने नहीं रखता। मानवता और भाईचारा ही संसार के विकास का मूल मंत्र है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी से संपूर्ण मानव जाति को एकता और भाईचारे का संदेश देकर शांति और सौहार्द की बात की। उन्होंने संदेश दिया कि पूरी मानव जाति एक है और मजहब या धर्म उनका आपस में बंटवारा नहीं करता। उनके कथन अनुसार मानस की जात सबो एको पहचानो। सिख धर्म वास्तव में मानव धर्म माना जाता है क्योंकि इसमें मानव सेवा को प्रमुख स्थान दिया गया। गुरु नानक देव जी ऐसी दिव्य विभूति थे जिनका जन्म देव दीपावली अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ। उनका इस विशेष दिन धरती पर अवतरण किसी देव के अवतरण के समान देखा गया और उन्होंने अपने संदेश में भी देवात्माओं के समान ही समूची मानव जाति को एक सूत्र में बांधने में अपने उपदेशों और वाणी द्वारा उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। प्रत्येक धर्म के लिए गुरु नानक देव जी एक बड़ी आस्था हैं। सच्चा सौदा के सच्चे सूत्रधार गुरु नानक देव ने मानव को हमेशा समर्पण भाव से मेहनत से कर्म करने के लिए प्रेरित किया और उपदेश दिया कि साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।